मित्रों नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद योगेश चरण में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसको चलिए हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग जो वर्ण हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न, माने पूरे के पूरे जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, उनको हम क्रमवार तरीके से सूत्रों के माध्यम से समझते हैं कि एक एक सूत्र को समझते हैं कि किसके तहत क्या कौन से वर्ण रखे गए हैं और किसको उच्चारण स्थान क्या बनते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है यहाँ पे, सबसे पहला जो निकल करके आता है वह है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ध्यान सुनना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ध्यान समझने वाली बात। हम जैसा कि हमेशा हम सूत्रों को लिखते हैं उसी को समझाते हैं, अच्छे समझ लोगे काम बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, अ है। अ और अ के पूरे 18 स्वरूप, अ आ ई जो भी है, इसके 18 प्रकार है। मैं बता चुका हूं कि उनके प्रकार कैसे निकलेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी अ। पु, पु मतलब क्या होता है, पु मतलब क्या है, क वर्ग। पु मतलब क्या हो जाता है, क वर्ग। क वर्ग का क्या मतलब हो जाएगा, क ख ग घ ङ सभी वर्ण आ जाएंगे इसमें ना, पूरा क वर्ग आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, क वर्ग का पूरा पूरा लिख देते हैं, क ख ग घ ङ। ये जितने भी वर्ण हैं सब क वर्ग में आएंगे। और फिर क्या है, विसर्ग। और क्या है यहाँ पर, विसर्ग। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। विसर्ग का मतलब यह वाले, ऐसा वाला। ठीक है, अ कु और ह छूट गया, ह को भी लो, ह को छोड़ो नहीं, ह छूट गया, ह को लेके आओ यहां से, ह। ठीक, यह भी है, पूरा का पूरा यह वर्ण है और अ के पूरे 18 हैं और ये विसर्ग हैं। ध्यान से देखना, अ कु मतलब पूरा क वर्ग, फिर ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ होगा। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, अ क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है, अ आ प्लुत आ, ये सभी के, क वर्ग में क ख ग घ, फिर ह वर्ण और विसर्ग, इन सभी के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। एकदम सूत्रों को पकड़ते चलो, करते चलोगे। ठीक है, पहला हम यहाँ कंठ बताए हैं, अब तालु के बारे में चलेंगे। तो तालु वाला यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 2 नंबर में। ठीक, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब हम लिखेंगे क्या, ईचू यशा नाम तालु। कट तो नहीं रहा था कुछ, एक बार थोड़ा देख लेने दो। चलो ठीक है, सब है, मेरे सिर के पीछे था, सब कुछ है। तो अब हम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ईचू यशा नाम तालु ना। अब दूसरा के बारे में देख लेते हैं, दूसरा समझ लेते हैं। ईचू यशा नाम, ईचू यशा नाम तालु। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लो। यह जो ई है, यहाँ लिखेंगे ई और इसके पूरे प्रकार, अर्थात इसके भी 18 प्रकार होते हैं, तो 18 हो जाएंगे। फिर जो च है, यह हो जाता है आपका च वर्ग, और च वर्ग के अंतर्गत में अगर हम वर्ण लिखें तो क्या आता है, च छ ज झ य, ये पूरे 5 वर्ण। फिर ये देखो यहाँ पर य वर्ण है, फिर क्या है, यह श, यह वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ए न नहीं है, ए राम राम वाला है, जो भी आप षष्ठी के बहुवचन बनाते हैं, ये वाला है। ठीक है, जैसे रामा नाम, बालका नाम, वो वाला है, इचु यशा नाम। ठीक है, इन सभी के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे,
तालु हो जाएंगे। ई, च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु होगा। और इस ई में दीर्घ ई भी आ जाता है, प्लुत ई भी आ जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसीलिए इस वाले श को, इसलिए इस वाले श को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस वाले श को तालव्य बोलते हैं। ठीक, यह तालव्य श है, स फिर से लिख दिए हम। अच्छा देखो क्या अच्छा सटीक तरीका से, एक स्वर है, फिर कुछ एक स्पर्श व्यंजन वाला है, एक अंतस्थ है, फिर यहाँ पर क्या है, एक उष्म वाला है। यहाँ देख लो, एक स्वर है, फिर स्पर्श वाला है, फिर एक उष्म वाला है, फिर एक अयोग वाला ले लिया गया है। कॉम्बिनेशन बनाया गया है, किसमें से किसमें से किसमें से, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ईचू यशा नाम तालु आप लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तीसरा पॉइंट, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या पढ़ाएंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम, चला गया ऊपर, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या है, सूत्र क्या कहता है। यह री और इसके सभी प्रकार, इसके जो भी प्रकार बनते हैं 18 प्रकार सब ना, 18 प्रकार। टू क्या मतलब क्या हो जाएगा, ट वर्ग, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड, इसमें ए पूरे पूरे 5 वर्ण। और ये देखो यह र वर्ण, और उसके बाद में जो स्पेशली है, इसको मत भूलना, ये बहुत स्पेशली है, क्योंकि यह क्वेश्चन, यह वर्ण आता रहता है, यह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये मूर्धन्य है। क्या है, ये मूर्धन्य स है, ध्यान देना, यह मूर्धन्य स है, क्योंकि किसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक, तो क्या क्या मिल गया, री एक स्वर मिला, एक यहाँ से देखो पूरा पूरा 3 नंबर वाला ट वर्ग वाला पूरा मिल गया स्पर्श का, एक य व र ल में से यण का एक मिल जा रहा है, और एक शल वाला मिल रहा है, मतलब एक अंतस्थ और एक सल। ठीक, 3 नंबर हो गए। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, 4 नंबर में अगर हम लोग देखें कि 4 नंबर में क्या मिल रहा है, 4 नंबर किसकी बारी है, ध्यान देना, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब क्या जाएगा, दंत वाला आएगा ना, तो क्या कहोगे, ऋतु ल सा नाम दंत। क्या लिखोगे, ऋतु ल सा नाम दंता, दंता। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं किस तरीके से है यह। लरी, लरी और लरी के 12 ही होते हैं, तो 12 ही भेद समझ लेना, 12 प्रकार जो भी हैं इसके। ठीक है, लरी 12 ही होते हैं, इसका क्योंकि दीर्घ नहीं बनता है। और ये तू का मतलब होता है त वर्ग, मतलब त, थ, द, ध, न, और सभी ये शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं, हलंत लगा लेना। ये ल वर्ण, ये भी यावर अल में जो यण का एक ठो आ रहा था, उसका यह ल आ गया, और यह स, इसीलिए इसको दंती स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, यही दंती स है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत। ऋतु लसा नाम दंत। 4 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या पड़ेगा भाई, अब ओष्ठ की बारी है ना। ओष्ठ के लिए क्या करोगे, ओष्ठ के लिए यहां एक सूत्र है, उपपद मा नी या नाम, उपपद मानी या नाम ओष्ठ। अब ये क्या है, उ जो है ना, उ, यहां पर उ हो गया आपका यह उ, और इसके 18 प्रकार स्वर है, उ वर्ण आ गया।
ये जो पू है बना, ये ध्यान देना, ये पू जो है ना, ये एक्चुअल में क्या था कि यह था पू, पू मतलब प वर्ग, और उसके आगे था उपधमानी, तो इसका उ मिल करके दीर्घ बन गया, ठीक, दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ पे उपधमानी सी की वजह से यह दीर्घ बना है, अदरवाइज वह इस तरीके से था नहीं, तो वहां पे ह्रस्व ही था। एक पू वाला मतलब एक ऐसा, पू पू मतलब क्या हो जाएगा, प वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ हम लिख देते हैं सीधे अब प वर्ग, और यहां से लेकर यहां से आएगा उपधमानीय, क्या बनेगा, उपधमानी। उपधमानी का क्या मतलब होता है, जब ऐसा आधा विसर्ग प और फ के पहले लगेगा तो इसको उपधमानी कहते हैं। अगर यहीं क या ख के पहले लग जाता तो क्या हो जाता, जीवा मूली। तो यह इनके और प वर्ग के और उ के, चूंकि य व र, व को छोड़ के य र ल सब उसमें हो गए, उसके बाद में फिर सल ह भी हो गया, तीनों सब भी हो गए, अर्थात सल भी खत्म, वो भी खत्म, तो यह बचे उपधमानी। इन सभी के क्या हो गए, उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, उश हो जाएंगे। और प का मतलब होता है पवर्ग, पवर्ग का मतलब पू मतलब पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन आएंगे, प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण आएंगे, हो जाएगा उपध उपधमानी नाम ओष्ठव। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बारी आई कि कौन कौन हम हो कर चुके हैं और कौन कौन से बचे हैं। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा उसकी एक इमेज बनाना चाहेंगे कि क्या क्या हो चुका और क्या क्या भी हमारे बचे हैं ना। तो ध्यान से देखना, स्वरों की सीरीज हम यहाँ बना लेते हैं, स्पर्श बना लेते हैं, फिर यहाँ पर अयोगवाह बना लेते हैं, तब समझ में आएगा क्या क्या बचा क्या क्या गया। ध्यान से देखना, अ, ई, उ, री, मृ, ए, ओ। नहीं नहीं, ऐसे मत लिखो, इसको अलग कलर से लिखो ताकि और अच्छे से समझ में आए, इसका काम कहीं और आएगा अभी, इसको दूसरे कलर से डालो, ए, ओ, आय, आओ। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो आप स्पर्श वाला, मतलब पूरा क वर्ग एक साथ, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इसके साथ में आप लोग लिख लो इधर अयोगवाह। अयोगवाह में क्या क्या अयोगवाह लिखोगे, अयोगवाह में कौन कौन से अयोगवाह लिखोगे, तो यहाँ लिख लो अनुस्वार, नीचे कहाँ होता है, अनुस्वार, फिर लिख लो विसर्ग, उसके बाद लिख लीजिए आप जिह्वा मूलीय, फिर उसके बाद लिख लीजिए उपधमानीय। अब हम एक एक कर करके पहले हम आपको यहाँ से टिक करते चलेंगे कि कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिया और क्या क्या चीजें बची हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लिए और क्या क्या चीजें बची हैं। पहले सूत्र में, और यहाँ से स्टार्ट करना, बीच वाला ध्यान देना, पहला क में आता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो यहाँ से लो अ, कु और ह, और इसको तो लिखे नहीं, इसको भी लिख लो बीच में, यण और सल को लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं यण वाले, तो इससे मत लिखो, इस कलर से नहीं, कलर चेंज रहे ताकि पढ़ने करने में आसानी रहे। ये हो जाता है आपका य, व, र, ल, और एक दूसरे कलर से लिख लीजिए आप, मान लीजिए इसको हम इस कलर से डाल दे रहे हैं, क्या क्या होता है, श, स, स, ह। पूरे पूरे आपके जितने वर्णमाला था वो आ गया, नव स्वर, ये पूरे 33 व्यंजन जिसमें 25 स्पर्श के, ये हो गए यण के, ये हो गए शल के, मतलब यहाँ आपका हो गया अंतस्थ, ये हो गया आपका उष्म, और ये आपका अयुग्मा। अब चलिए काटने मजा आएगा, अब ध्यान समझना, अब एक एक ठोक कर करके हम लोग यहाँ चलेंगे। अ, कु, ह विसर्जनीया नाम, विसर्ग यहाँ पे है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो ये हो गया कंठ का, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। फिर क्या करेंगे,
ई चू यशा नाम, तो ई चू फिर फिर यह वाला ई चू यशा नाम तालु, ई चू यशा नाम तालु। फिर क्या आया, री टू रसाणाम मूर्धा, तो उसके लिए अलग कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। री टू रसाणाम मूर्धा, आ रहा है ना सभी लोग? हाँ बिल्कुल सही है। और इसको आप एक एक करते चलेंगे तो सही रहेगा। री री टू फिर र साणाम मूर्धा, अलग अलग काटे हैं, री टू र साणाम मूर्धा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, दूसरे कलर से ले लेते हैं। चलो दूसरा कलर ले लिए। फिर कहता है त आ गया ना, ली तू ल सा नाम दंता। देखिए कितना अच्छा है, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से ऐसे। तो ली तू ल सा नाम दंता, लितुल सा नाम दंता, ये हो गया। अब प वाले में आइए, पवर में आता है उपद में ओष्ठव वाला ना, तो उसके लिए आप आ जाइए इस वाले कलर से ले लें। इस वाले कलर से समझ में आएगा ना, किस कलर से आएगा? कुछ ऐसा कलर है ताकि आप लोग को पट पट पकड़ में आ जाए वो, कोई और कलर इस वाले कलर में देख लेते हैं। हाँ ऐसा ले लेते हैं। चलिए इस पर काटेंगे तो क्या मिलता है अब, उ पुपधमानीय नाम, देखिए उ यहाँ पे है, उ उपधमानीय यहाँ पे है, उ उपधिमानी, उ पु भी है, ओहो क्षम्यताम, उ पु उपधमानीय नाम ओष्ठव, हो गया। अब आप देखेंगे बचा क्या क्या, 5 सूत्र अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, 5 सूत्रों में इस तरीके से ये सब हो गया। अब इसी क वर्ग में एक और बात होता है, वो अभी उसको हम देख लेते हैं। पंचमाक्षर जो होते हैं उसका एक अलग से भी नियम बन जाता है। अभी कौन कौन से वर्ण बचे हैं पहले इसको देखिए, फिर उसके बाद हम पंचमाक्षर के बारे में बात करेंगे, फिर अलग से करेंगे। अभी बचा यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ बचा जिह्वा मूलीय, और यहाँ बचा है व। इस व को छूट न जाए इसलिए पहले इसको बात करो, पहले इसी के लिए बात करो, ठीक है। इस व के लिए एक अलग से नियम बना देते हैं, और इन चारों वर्ण के लिए देख लेते हैं, इन चारों को समझ लेते हैं, इन व को समझ लेते हैं, तब हम अनुस्वार को समझेंगे, उसमें पंचमाक्षर और जीवामूली समझ लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। यही वर्ण आप साथ में पहले इस व को देखते हैं। तो इस व के लिए एक स्पेशल नियम जो हम कहते हैं, इकलौता नियम आया था, उस केवल व के लिए बहुत अलग विशिष्ट है वह व, उसको अलग हल्के मत लेना एकदम। तो वो 6वें नंबर में हम इसको लिखते हैं, और इसके लिए एक सूत्र है, क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। मैटर साफ साफ है कि जो यह व वर्ण है, इस व का क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक। यह व वर्ण इकलौता है, अलग से नियम उसके लिए आया, कोई और वर्ण इसके अंदर है ही नहीं, ठीक। 7वें नंबर में आओ। 7वें नंबर में क्या कहे थे हम, वो जो 4 वर्ण ए ऐ ओ औ बने हैं उनके लिए लिखेंगे, ठीक। तो उसमें ए ऐ को एक साथ है, ओ औ को अलग लेंगे। तो पहला सूत्र है ए दयितोह कंठ तालु, तो क्या होता है, ए दयितोह। अब ये कहेंगे कि ए दयितोह कंठ तालु क्यों बना, ए ऐ का कंठ तालु से बना था। ध्यान देना, यहाँ पे आता है एक वर्ण ए और एक आता है आपका ऐ ना, ये दोनों वर्ण आते हैं। अब इन दोनों का क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ये आपको याद करने वाली चीज, समझेंगे कैसे इसको, थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम अ में ई वर्ण मिलाते हैं तब ए बनता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे समझें कि अगर ऐसा होता है तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, और इसका होता है आपका तालु, ई चू ऐसा नाम तालु, ई का तालु होता है। अब दोनों मिला दोगे तो ए का क्या बन जाएगा, कंठ तालु बन जाएगा। ये दोनों मिला दोगे तो ये पहला आपका काम हो गया। सेकेंड वाला अगर हम इसमें देखें, इसी में अगर हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल को समझें कि अगर आय रहेगा तब क्या होता है, तो ये ध्यान देना, अगर हम अ में ए को मिला देते हैं तो यह अय बन जाता है। संयुक्त स्वर जब पढ़ा थे तो उसी बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए थे। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ, और इसका भी अभी आपने बताया कंठ तालु। तो जब दोनों कंठ है, कंठ तालु, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, कंठ तालु ही। कोई कहे
कंठ कंठ तालु, अरे का 4 कंठ है का हमारे, अरे वही क्या कंठ से निकालना है, निकाल लो खूब उसी में से लपेट के, तो कंठ तालु आएगा। तो यह हो जाता है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु सूत्र से, और पूरा पूरा निकल गया कंठ तालु कैसे होगा। ये हो गया आपका 7वां। 8वें नंबर पे हम बात करें, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियोज रोक करके देखो, समझ में आएगा, थोड़ा स्लो करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ए ऐ हो गया, अब ओ औ को बताने जा रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए सूत्र है ओ दौ तोह, ओ दौ तोह कंठोष्ठम, क्या हो जाएगा, ओ दौ तोह कंठोष्ठम। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ओ और औ ये दो वर्ण आएंगे, ओ और औ, इन दोनों वर्णों का कह रहे हैं क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। कहेंगे कैसे हो गया गुरुजी, आप इसको बताएं। मैं आपको बता दूं कि जब अ में उ को मिलाते हैं तब ओ बनता है, और अगर ऐसा हो गया, आप सोचो कि इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दो, कंठोष्ठ हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया। इसके दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें औ के लिए, तो क्या करोगे, औ देख लो यहाँ पर, जब हम अ में इस ओ जो बना है इसको मिलाएंगे तब क्या बन जाता है, औ बन जाता है। और जब ऐसा बन जाएगा तो इसके उच्चारण स्थान के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हो गया इसका कंठ, इसका क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। तो जब इसका दोनों का मिल करके आएगा तो क्या होगा, कंठोष्ठ। अभी बताएं कंठ कंठोष्ठ मत करना, कंठोष्ठ कर देना, तो इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ से ओ औ भी हो गया, ए ऐ भी हो गया, और आपका व भी हो गया। तो क्या क्या यहाँ से अब हो गया, अब इसको भी कट कर लो यहाँ से इसी समय से। देखो एक एक चीज समझते चलोगे ना, बड़े आसानी से हम बता देंगे। ऐ सॉरी यहाँ देखो ऐसे लिख दिए थे, अभी को ध्यान दिए हैं हम, इधर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा वाला है, ठीक है। तो पहले उसी कलर में, तो ये ध्यान देना, यह ए ऐ, ए ऐ, ए दौ तो कंठ तालु, उससे कट गया। अब बचा आपका ओ औ, ओ दौ तो कंठोष्ठम, तो ओ औ भी चला गया। वकारस्य के लिए दंतोष्ठम अलग से बता दिए। अब बचा अनुस्वार जिह्वा मूलीय ना, यही बचे हैं। तो जिह्वा मूली के लिए जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, और नासिका अनुस्वार से आपका अनुस्वार का हो जाएगा। तो हम पहले आपका अनुस्वार बता देते हैं, जिह्वा मूली बता देते हैं, फिर हम चलेंगे इसके पंचमाक्षर के लिए, बात हमारी कंप्लीट ना। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, 8 नंबर, अब चलेंगे 9 नंबर में। चलो 9 नंबर देख लेते हैं क्या है। 9 नंबर में आप लोग पढ़ लीजिए, क्या बताए हैं, नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से। इसका क्या मतलब है कि अनुस्वार का जो होता है वह नासिका होगा, क्या होगा, जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार मतलब यह वाले, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नासिक के वर्ण कहे जाते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नासिका, ठीक, क्या कह देंगे, नासिका। तो इसका सूत्र क्या है, नासिका अनुस्वार से, अनुस्वारों का क्या हो जाएगा, नासिका। तो ये 9 नंबर हो गया। अब एक जो बचा 10 नंबर वाले में, 10 नंबर में कर लेते हैं, पूरे 11 पॉइंट बनेंगे। 10 नंबर में कौन बन जाएगा, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जो जिह्वा मूल हैं, जो जिह्वा मूलीय वर्ण है, उनका जिह्वा मूल ही होगा। अर्थात यह जो क और ख हैं, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल। ठीक, इन सबका क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल।
अब हो गया 10। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है 11 नंबर। 11 नंबर जब आया तो कुछ इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, वो लेकर के आया एक लाइन और कहा क्या कि जो पंचमाक्षर हैं उसका नासिका च, मतलब न्या म ङा ड़ ना, इयम ङण ना नाम, इयम ङण ना नाम नासिका च। ये आप बोलना चाहते हैं, यह एक्चुअल में क्या है? पंचमाक्षर है। ये क्या है? पंचमाक्षर है, ध्यान देना। पंचमाक्षर का कह रहे हैं नासिका और नासिका, मतलब और नासिका क्या मतलब है? जब हम यहाँ पे पढ़े थे क वर्ग के अंत में, तो क वर्ग की वजह से अगर हम बात करें यहाँ पे क वर्ग में आगे आता है ङ न, और च वर्ग में आगे आता है ञ, और ट वर्ग में आगे आता है ड़, और त वर्ग में आगे आता है न, और प वर्ग में आगे आता है म। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे एक बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लेने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नहीं घबरा जाएगा। अब अकु विसर्जनिया में कंठ से इसका कंठ तो होगा ही होगा, इसका इचुएशा नाम तालु से तालु भी होगा, ऋतुलसा मूर्धा से इसका मूर्धा भी होगा, ऋतुलसा नाम दंता से इसका दंत भी होगा, और उपनाम ओष्ठ से इसका ओष्ठ भी होगा ना। अब कहे हैं क्या? कहे हैं अभी अभी वो बोले हैं कि क्या बोले हैं? इयम अंगणना नाम नासिका च, मतलब इसका नासिका साथ में जोड़ लेना, माने पंचमाक्षर में नासिका जोड़ लेना, तो केवल अंग वर्ण का कंठ नासिका बोला जाएगा। क ख ग घ का नहीं, केवल अंग का, केवल पंचमाक्षर का कंठ नासिका, तो इसका क्या हो जाएगा? तालु नासिका। ऐसा क्या हो जाएगा? मूर्धा नासिका। ऐसा क्या हो जाएगा? दंत नासिका। इसका क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ नासिका। मतलब म का पूरा क्या हो जाएगा? म का हो जाएगा ओष्ठ नासिका, न का क्या हो जाएगा? दंत नासिका, अड़ क्या हो जाएगा? मूर्धा नासिका, यहाँ का क्या हो जाएगा? तालु नासिका, और क इसका हो जाएगा कंठ का, कंठ का हो जाएगा कंठ नासिका। तो इस यही जो है कुल 11 पॉइंट में आप लोग अब यहाँ से जा करके देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पर टेबल बनाया था वो सारे वर्ण आपके हो गए, सारे हो गए। आपका यह भी हो गया और आपका जीवा मूल्य भी हो गया। मतलब क्या हो गया? जितने भी वर्ण आपके सामने हम यहाँ पर लिखे थे, पूरे के पूरे वर्णमाला के जो भी 9 स्वर 33 व्यंजनों को हम लिखे थे यहाँ पर, और युगवाह को भी लिखे थे, सभी को उच्चारण स्थानों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। कैसे चर्चा किए हैं आप लोग देखे हैं। सबसे पहला सूत्र हम बताए हैं, क ख ग घ जो है स्पर्श वाला, उसी को टारगेट करना है। तो क्या बताए हैं? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आप इसके लिए ये वाला टेबल ध्यान देना, ये सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये जो बनाए इसको ध्यान देना। पहला लाइन, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचुयशा नाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंत, उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। इतना बताने के बाद में अब आप यहाँ पे देख लो कौन कौन से बच गए आपके। ठीक, अब अगर उतना हो गए तो आप यहाँ पे चले आओ। फिर क्या बचेगा आपका? वह बचेगा, व कार्य दंतोष्ठम। फिर इस वाले का आ जाओ, ए दऊ कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठ ओष्ठम, ये भी हो गए। अब यहाँ से अनुस्वार का बता दो, तो क्या बोलोगे? नासिका अनुस्वारस्य, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। अब ये भी हो गया। लास्ट में इसमें पंचमाक्षर बचा, तो उसका बोल दो। क्या बोल दोगे? कि इयमंगणना नाम नासिका च, इयमंगणना नाम नासिका च। तो यही तो पूरी बात रही। अभी तक जितने भी वर्ण मिले, जितने भी वर्ण थे आपके 9 स्वर 33 व्यंजन, सभी के मैं यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छे से आप लोगों को उच्चारण स्थान करके बता दिया। अब आप लोग रही काम प्रैक्टिस करोगे। कहीं कोई पूछ देगा च का बताओ, कभी कोई कहेगा ओ का बताओ, कोई कहेगा ट का बताओ, कोई कहेगा प का बताओ। आप इन सूत्रों को लगाओ और आप आराम से बेहतरीन तरीके से क्या करोगे, पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा आप उच्चारण स्थान करके ले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको मालूम है कि आप लोग कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा।
अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर जो है ऑफिस के जो भी है आपका दिया जाता है व्हाट्सएप वगैरह, या फिर आप जैसे भी हो, अगर हमारे तक अगर आपका इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है तो निश्चित तरीके से आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग समझने में भी। और अगर कहीं से दिक्कत आती है तो उसके लिए जो ही ये सोच लीजिएगा, जो ही हमारे पास तक इंफॉर्मेशन आ गया, मैं बिल्कुल जो है आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा और आप लोगों का वो प्रॉब्लम दूर करूंगा। मुझे दूर करने में आप लोगों को प्रॉब्लम और खुशी भी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।